बात करते हैं जी एक और अहम डेवलपमेंट की। आज तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम और मशाइख की मुलाकात हुई आर्मी चीफ़ जनाब मुनीर साहब से। और इस मुलाकात में एक तरफ तो हमने ये देखा कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा की जानिब से गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया गया है, जो पाकिस्तान की अफवाज किरदार अदा कर रही हैं, जो कुर्बानियाँ दे रही हैं बिलखुसूस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़। इस मुलाकात में जो मौजूद शख्सियत थी वो हमारे साथ मौजूद हैं जी, अल्लामा अमीन शहीदी साहब, जो कि पाकिस्तान के मारूफ़ आलिम दीन हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। बताइएगा कि मुलाकात में क्या मामलात ज़ेरे गौर आए और मुलाकात का एजेंडा क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की जो उलमाए कराम की आर्मी चीफ से मुलाकात थी, ये तकरीबन कोई मजमूई तौर पर 5 घंटे से ज्यादा की निशस्त रही है। दरमियान में अलबत्ता नमाज का वक्फा भी हुआ। तो इसमें जो बुनियादी मौजू था वो ये था कि पाकिस्तान के तमाम फिरकों के बुजुर्ग उलमाए कराम को एक दफा आर्मी चीफ से मिलना चाहिए और उसमें पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल और फिर साथ में अफगानिस्तान से मुताल्लिक जिन जिन उमूर की वजह से इस वक्त पाकिस्तान को कुछ मुश्किलात दरपेश हैं उन पर एक तफसीली डायलॉग हो। और अल्लामा साहब, मैं माजरत चाहती हूँ कता कलामी के लिए। मुलाकात जो है वो आर्मी चीफ साहब की दावत पर हुई या उलमाए कराम की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया? नहीं, जाहिर है ये दावत तो आर्मी चीफ की तरफ से थी। यही वजह थी कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों की नुमाइंदगी उस मुलाकात में मौजूद थी और न सिर्फ तमाम इलाकों की थी बल्कि तमाम मसालिक के बुजुर्ग उलमाए कराम उस मुलाकात में मौजूद थे। और उसका बुनियादी एजेंडा भी 3 चीजों को फोकस किया गया था। एक ये कि सोशल मीडिया में जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है और उससे जो माशरे को नुकसान पहुंच रहा है, एक ये मौजू था। दूसरा, बॉर्डर की सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ताल्लुकात और इस वक्त पाकिस्तान से गैर मुल्की और गैर कानूनी मुकीम लोगों के इनखला का एक अमल है, उस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। और तीसरा ये कि फिर इस सूरत हाल में कौम को यकजा करने के हवाले से और कौम के जहनों में मौजूद खलफशार को दूर करने के हवाले से उलमाए कराम के किरदार पर बात हुई। तो ये 3 ऐसे मौजूआत थे। तो अल्लामा साहब, अगर मैं वन बाय वन सबका पूछ लूँ, अगर सबसे पहले जो अफ़गान गैर कानूनी यहाँ पे मकीन हैं, उनके हवाले से क्या राय थी उलमाए कराम की और क्या कहना था आर्मी चीफ साहब का? देखिए, बुनियादी तौर पर आर्मी चीफ साहब ने इस हवाले से एक रिपोर्ट पेश की उलमाए कराम के सामने कि अब तक उन्होंने क्या कुछ किया। अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान में पनाह दिए हुए 40 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो मुश्किलात उनकी वजह से पाकिस्तान को दरपेश हैं, उन मुश्किलात की फिर निशानदेही की गई और उसमें सबसे बड़ी मुश्किल दहशतगर्दी थी। तो उसमें आर्मी चीफ ने ये बात भी कही कि अब तक की दहशतगर्दी में 60% से ज्यादा जो दहशतगर्द थे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। तो इसलिए अफगान वो शहरी जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, वो बहरहाल पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये उनका पहला नुक्ता था जिस पर उन्होंने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की और आदाद व शुमार बयान किए कि अब तक पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी हुई है उसमें अफगानियों का रेशो क्या रहा और पाकिस्तान के अपने जो दहशतगर्द थे उनका रेशो क्या रहा। ठीक है। इसमें टीटीपी के हवाले से बड़ी तफसील से बात हुई कि टीटीपी ने क्या क्या नुकसान पहुंचाए और फिर साथ में ये भी कि अफगानिस्तान से टीटीपी के तकरीबन 10 बड़े लीडर्स की वापसी का मुतालबा पाकिस्तान ने किया, लेकिन अफगान हुकूमत ने और तालिबान हुकूमत ने उनको अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फुल सिक्योरिटी के साथ और प्रोटोकॉल के साथ रखा हुआ है और वो वापस करने पर तैयार नहीं है। और न सिर्फ वापस करने पर तैयार नहीं है बल्कि उन दहशतगर्दों की सरपरस्ती हो रही है और वो फिर दरअंदाजी करके यहाँ पर आके बड़े बड़े वाकयात में उनका रोल नजर आता है, जिसमें ताज़ा तरीन वाकया मियांवाली का वाकया है जिसमें उन्होंने बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। अल्लामा साहब, आखिरी मुझे ये भी बता दीजिए कि क्या 9 मई के हवाले से भी कोई बातचीत हुई है? 9 मई के वाकयात और उसके बाद की सूरत हाल? नहीं, 9 मई का मौजू इस इजलास में ज़ेर बहस नहीं था। ज्यादा मौजू
زیادہ جو ٹائم لگا وہ اسی افغان ایشو اور ریفیوجیز کے ایشوز پر رہا، اور اسی پر کافی دیر گفتگو ہوتی رہی۔ علماء کرام نے بھی اپنی آراء دیں اور آرمی چیف نے بھی اپنے نقطۂ نظر کو پیش کیا۔